बलिया में एक साथ दो मौत की मिस्ट्री से हिल गया पूरा पूर्वांचल कि आखिर क्या हुआ इस घर की चार दीवारी में। एक किन्नर और एक युवक का शव जब मिला तो मानो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है उसके ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि आखिर जिस घर में कुछ वक्त पहले तक थी खुशी की बारात, वहां कैसे और कब हुई मौत की आहट। एक कमरा जो बाहर से बंद था, अंदर पड़े थे दो शव, एक लापता किन्नर और दूसरा एक युवक। इन दोनों शवों का राज खुला रेखा किन्नर की गुमशुदगी से। 2 दिन से लापता रेखा किन्नर को उसके साथी खोज रहे थे। जब कुछ पता नहीं चला तो पुलिस के पास गए। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और फिर जो खुलासा हुआ उसने सबको दंग कर दिया। इलाके की सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया तो पता चला कि रेखा किन्नर इसी घर में पहुंची थी बधाई लेने। बधाई एक व्यापारी के बेटे की शादी की, लेकिन वापस उस दहलीज से ना निकली। जब पुलिस ने घर में घुसकर पूछताछ की, जांच पड़ताल शुरू की तो घर की छत पर मिला एक बंद कमरा और उसमें मौजूद 2 लाशें, एक किन्नर रेखा की, दूसरी उस युवक की जिसकी कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि नेक को लेकर रेखा की युवक से कहा सुनी हुई बात बढ़ती है, गुस्सा भड़कता है और फिर बदल जाता है सारा का सारा मंजर। गुस्से में युवक ने कर दी रेखा किन्नर की हत्या। पुलिस की थियरी के मुताबिक इस हत्या से युवक घबरा गया। पहले उसने रेखा के शव को कमरे में ठिकाने लगाया, छुपाया और बाद में घबराहट में खुद को भी खत्म कर लिया। रानीगंज में ही एक व्यापारी हैं विजय कुमार गुप्ता, उनके मकान में जाते हुए देखा गया था 17 तारीख में करीब 1 बजे के करीब। उनसे पूछताछ की गई। उनके घर में उनका एक लड़का था जिसकी पिछले वर्ष शादी हुई थी। तो ये बताया गया कि वो पिछले वर्ष शादी के समय भी बधाई मांगने आए थे, लेकिन उनके घर में कोई दुखद हादसा हो गया था विजय कुमार गुप्ता के, तो उस समय नहीं थी। तो वो कल 17 तारीख में बधाई लेने गई थी। विजय कुमार गुप्ता के लड़के ने ये बता दिया कि उसकी माताजी कहीं बाहर शादी में गई हुई है, वो आएंगी तो देंगी। बाद में और जब विश्लेषण किया गया, इधर उधर कैमरे देखे गए, तो एक चीज ये क्लियर हो रही थी कि वो उस घर में जाती हुई तो दिखाई दी है किन्नर, लेकिन वापसी का कोई ट्रेस उसके बाद कहीं कस्बे में किसी ने भी उनकी ये पुष्टि नहीं की कि कहीं से निकली है या क्या है। खैर, कल रात में हमारी भी बात हुई थी सभी लोगों से, किन्नर समाज के लोगों से। उन्होंने अपनी बातें बताई और उसी पे पुलिस कार्य कर रही थी। आज सुबह करीब 6 बजे के करीब इंस्पेक्टर बैरिया को सूचना मिली थी कि जो विजय कुमार गुप्ता हैं, उनके जो पुत्र हैं, करीब 28 वर्ष उसकी उम्र है, उसके द्वारा हत्या कर ली गई है। अच्छा, अंत में उसी घर में जाते हुए देखे भी गए थे। खैर, वहां जाके पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेके पीएम के लिए भिजवाया, लेकिन शक होने पर उनके घर की भी तलाशी ली गई। 3 मंजिला मकान था, तो उन्हीं के मकान में सबसे ऊपर की मंजिल में एक कमरे में रेखा किन्नर की डेड बॉडी भी एक पॉलीथीन में लिपटी हुई मिली। उसे भी पुलिस ने प्राप्त किया है। वहां उनके जो सहयोगी लोग हैं उनके द्वारा एक एफआईआर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई की जाए। आरोपी कौन कौन है? आरोपी विजय गुप्ता के परिवार में वो खुद, उनका जो लड़का था वो, उसकी बहू और विजय गुप्ता जी के एक छोटे भाई का परिवार भी वहां रहता है, उसकी पत्नी। 5 लोग कुल मिलाकर उसमें हैं। तो 2 दिन तक उस घर के एक कमरे में मौत कैद रही। किसी को कोई खबर नहीं। दोनों शवों से बदबू आने लगी, लेकिन कोई खबर पुलिस को नहीं दी गई। वहीं इन शवों ने कई बड़े गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई सिर्फ नेक को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ जो 2 मौतों तक पहुंच गया। अब इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। पुलिस ने इस केस में पूरे परिवार पर एफआईआर दर्ज की है। जांच की जा रही है कि क्या परिवार को इस घटना की जानकारी नहीं थी, क्या किसी और ने भी इसमें मदद की, या सब कुछ अचानक हुआ। युवक ने खुद के साथ जो किया वो पछतावा था, या गिरफ्तारी का डर, या कुछ और। फिलहाल किन्नर समाज पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहा है। उसे लगता है कि पुलिस इंसाफ रेखा को दिलवाएगी। तो एक किन्नर का मर्डर हो गया, रेखा जी का। तो बहरिया में रहती थी और प्रॉब्लम हम लोग को समझ में नहीं आया। अचानक गायब हो जाने के बाद खाली मोबाइल ही मिला था और कुछ मिला नहीं था। तो कप्तान साहब की ओर से और सारे
पुलिस सहकर्मी भाई से हम लोग को बहुत मदद मिला, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को समझाना, मैंने सब कुछ लेके चलना बहुत मदद किए हैं। और बाद में पता चला कि जिस किन्नर का मर्डर हुआ था वो किसी के घर में गए थे और उनके साथ थोड़ा ईगो हर्ट हो गया था। ईगो हर्ट मतलब कि उन्होंने बधाई लेने के लिए थोड़ा ये होता है, किन्नर लोग का आदत होता है थोड़ा ताली बजा देना, तो उनके घर में ताली बजा दिए थे और उनकी ईगो हर्ट हो गया कि हमारे घर में आके कैसे ताली बजा दिए, मेरा घर में आके ताली बजा दी। तो उनको अपहरण करके ले गए घर में और उनके छत पे उनको मर्डर करके रख दिए थे। बाद में जब थोड़ा सर लोग की सहायता मिला तो पता चला उन्होंने खुद भी मर्डर मैंने कर लिए हैं। मर्डर उन्होंने किया था, अभी कर लिया। बाद में जाके लाश मिला है, अभी आ रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए बलिया। बलिया में हुआ ये डबल डेथ केस अब एक बड़ी मिस्ट्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। सवाल है कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेंगे राज? क्या मोबाइल कॉल डिटेल्स बताएंगे असली कहानी, या ये कमरा हमेशा के लिए अपने अंदर राज दफना चुका है? बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।